चलो भाई आ जाते हैं अब ना तुम लोग जिसके लिए आए थे वो कर लेते हैं। ये 370 वाला, आप लोगों ने देखा वो 370 वाली क्या बकचोदी हुई है? मैं सही बताऊं, मैं पहले ना थोड़ा ऐसे था कि मैंने पहले ना वो वीडियो देखी नहीं थी उस बंदे ने क्या बोला है। मैं ऐसे था यार तुम ऐसे ही कैंसिल करके, फिर मैंने ना वो वीडियो देखी और फिर मेरे को समझ में आया अबे भाई यहाँ पे तो कुछ भी हो रहा भाई, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं जो ये क्या बकचोदी चल रही है। बट भाई मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं भी एक ऐसी डेट पे गया था बहुत साल पहले, ठीक है, तब मैं इतना फेमस भी नहीं था। आई वाज ब्रोक। तो मैं एक लड़की के साथ में गया था डेट पे, तो उस लड़की से मैंने बोला यार भूख भूख लग रही है यार, हम लोग कहीं ऐसी जगह नहीं जा सकते क्योंकि मेरा खर्चे वर्चे हो जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है मैं जुगाड़ करवा के अच्छे से खिलवा दूंगी। मैंने बोला ठीक है भाई स्प्लिट कर लेंगे। हम लोग गए और उसने एक रेडी पे, हम लोग खड़े हुए, उसने बोला यहाँ रेडी पे ना बहुत बढ़िया बिरयानी मिलती है। अच्छा भाई कितने रुपए की? 50 रुपए की। मैं बोला हाँ भाई, इसको पता होगा भाई यहीं की है शायद। भाई मैंने वो 50 रुपए की बिरयानी खाने लगा मैं, तो वो बोलती मेरे लिए भी रख देना। 50 रुपए की थी, मैंने पूरी खा ली और मैंने बोला भाई पता नहीं क्या हुआ बहनचोद, पूरी डेट पे फिर का और पता नहीं बहनचोद, पता नहीं उस लड़की को क्या लगा कि मैं का कर रहा हूं, तो उसने भाई वो मेरे को लेकर गई और मैंने कुछ बोला भी नहीं था। उसने मेरे को भाई स्नान करा दिया और एक गटर में फेंक दिया कि अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए। का बहुत बुरा हुआ यार उस टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। ग्रोन एस मैन बाय द वे। यस, बॉल नॉलेज एंड द बॉल बीइंग, मैं पिक्चर देखता था यूटीवी एक्शन पे मेरे घर वालों ने कंप्यूटर नहीं दिलाया मुझे 11वीं तक, तो मैं टीवी पिक्चर देखता था एलिट बॉल, लंड बॉल नॉलेज है भोसड़ी के। दोपहर में कंप्यूटर नहीं चलाने को मिलता था, गांडू बहन खुद टीवी देखता था और कहता एलिट बॉल नॉलेज है। उस दिन मेरे पास कौआ बिरयानी तो कुछ नहीं है भाई, तुम ग्वालियर जाओ तुम्हारे को बहुआ बिरयानी खिलाएगा चावल के बीच में कबाब रख के लाता है, ये क्या बहुआ बिरयानी? तुम अनपढ़ हो क्या कर रहे हो? बहुआ बिरयानी। मैं अनपढ़ नहीं हूँ ठीक है ना। ग्वालियर में दो स्कूल हैं। एक है भाई सिंधिया का स्कूल, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, सलमान खान निकला वहां से, ठीक है, अनुराग कश्यप, इतना बढ़िया स्कूल। बहुआ दूसरे स्कूल से था बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो, सही बताऊं, ये जितना भी सीन हो रहा है कि ये 370 वाली जो बकचोदी हुई है, कुछ भी हुआ है, वो बताऊं क्यों हुई है। ये सब कुछ समय रैना की वजह से हुआ है। ये अश्लील अश्लील बातें बोलते हैं और लोगों को लगता है हमें, नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है। क्या हुआ था ना, समय रैना ने डार्क कॉमेडी करनी स्टार्ट करी और कुछ आंडू पांडू आए लोग और उन्होंने बोला बहन चोद या ना हुआ डार्क कॉमेडी, बेट चोद हम कर ले आज ज्यादा बहन चोद डार्क कॉमेडी, हम लोग कर ले बहन चोद 2 पैक लगा के बहन चोदन ने, हम लोग कर ले इससे ज्यादा बहन चोद गांड फट जाए, कर दी उसने। किसी रीजन की वजह से तो नहीं होती ना वैसी डार्क कॉमेडी, नुआंस लगता है, जोक स्ट्रक्चरिंग लगती है, फंसाते हैं। हो गई डार्क कॉमेडी इनकी सो कॉल्ड, और ये होना ही था। ये इसके साथ में अगर हो गया, अगर आप उसका इंस्टाग्राम खोलते, वो एजी रील्स बना ही रहा था बड़े टाइम से, तो उसका होना ही था। बट कोई नहीं यार, अब जो है सो है। देखो मैंने ना बहुत बुरा किया उस दिन, मैंने माँ बहन की गाली दी, और क्योंकि किसी ने मेरे पे बोतल फेंकी थी, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि ये ले बोतल अपने बहन की दहेज पे दे दियो, है ना, अपने बहन की जब शादी कराएगा दहेज पे दे दियो। फिर मैंने थूका। सही बताऊँ माँ कसम, अब जब इतना सब कुछ हो गया ना, मेरे को बस एक ही चीज़ लग रही है भाई, नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत चीज़ करी मैंने। दहेज बहुत ही गलत चीज़ है भाई, दहेज प्रथा बहुत गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। पर बहन जो तुम बोतल फेंकोगे तो तुम्हारी माँ पे भी थूकूंगा, तो नहीं यार तुम पे ही थूकूंगा, तुम पे ही थूकूंगा, तुम पे ही थूकूंगा। माँ बहन पे नहीं जाते हैं, ठीक है, आज से हम माँ बहन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, तुम पे ही थूकूंगा, तुम पे ही थूकूंगा। तुम मेरे पे बोतल मारोगे तो तुम्हारे को लगता है मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अपनी एक्चुअली ना मिसोजिनी चेक पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम लोग समझ नहीं रहोगे बट मैं अपनी मिसोजिनी चेक कर रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी भी मिसोजिनी थी वो कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अपने दोस्तों की मिसोजिनी चेक करते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो भाई। कैसा? बढ़िया बढ़िया भाई, मैं तेरे से ये पूछ रहा था, तूने ये 370 वाला केस देखा? हाँ भाई बिल्कुल देखा यार, बहुत गुस्सा आया मुझे। वो बिरयानी वाला जो था, उस लड़के, तेरे को क्या लगता है उस लड़के के साथ सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, नौकरी के साले की यही होना चाहिए। अच्छा अच्छा।
अरे क्या, यही तो भाई। हेलो देख भाई, मेरे को ना थोड़ी सी मिसोजिनी की बू आ रही है तेरे से यार, बुआ। भाई, मैं बोल तो रहा हूँ नौकरी गई उसकी, और क्या करेंगे भाई? नहीं भाई, तू क्या सिर्फ और चाहता है सिर्फ, तू, उसको गोली मार दे? ऑफ कोर्स ब्रो, एक फुल ब्लोन एक फायर स्क्वाड के सामने उसको रखो और उसको ऐसे एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी को नहीं रहना चाहिए हमारे साथ में, आई थिंक खत्म कर देना चाहिए, है ना? नहीं भाई, नौकरी से निकाल दे काफी है। मतलब तू क्या चाहता है, क्या हो उसके साथ तेरे हिसाब से? भाई एक फायर स्क्वाड रखी जाए और काम मतलब पूरा खत्म। एक स्केटबोर्ड पे उसको 360 करवा के गोली मारनी है? हाँ, आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। व्यूअर्स से ज़्यादा स्पैमर्स आ रखे हैं, श्योर बड़ी। फिर ना, आई थिंक जितना भी उस लड़के के साथ में हो रहा था, इट वाज बाउंड टू हैपन ब्रो। अगर आप उसकी रील वील भी देखो, एजी फॉर द सेक ऑफ बीइंग एजी जब होता है ना, तो यही होता है, हो ही जाता है वो। बट कोई नहीं यार, अब मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं जो चीज़ सही में मेरे को जो बॉदर करती है वो ये है कि इंडिया में ना, अगर कभी भी किसी से लड़ाई हो, मेरी गांड बताऊं तब बहुत फटेगी। नॉट बिकॉज मैं उसका सरनेम पूछ लूँ, नॉट बिकॉज कि मेरे को ये पता है वो किसका भाई है, बट मेरी गांड बहुत फटती है अगर उस लड़के से जिससे मेरी लड़ाई हो रही है उसने एलन की टी शर्ट पहन रखी है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस लड़के से मेरी लड़ाई हुई तो लड़ाई तो होगी, वीडियो भी बनेगी। और अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आपके लिए ना मैं कुछ लेकर आया हूँ। ये देखना जरा, एक नहीं है, गलत लग गया। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं पहले, है ना? हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है मेरे हिसाब से एलन को लेके, मेरे उसके ऊपर कुछ ओपिनियन है। अब आप देखो, जो मैंने आपको बताया था, नॉर्मल लड़का है, कोई बीटी नहीं, मुझे कोई बीटी नहीं है इससे, ठीक है? बट यहीं पर ही अगर मैंने इसको एलन की टी शर्ट पहना दी तो क्या होगा? गांड फटी ना, गांड फटी ना। हम लोग चूतियों की तरह इन लोगों से भैंचो इनकी रैंक पूछते हैं, बट हम लोग ये नहीं पूछते विन्स कितने, लॉस कितने, ड्रॉज कितने। अच्छा टाइम तो ये है कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ पे एलन लिखा है, यहाँ पे एक वेनम का वो बन जाएगा पोस्टर, यहाँ पे बड लाइट लिखा हुआ होगा, पीछे बेट 365 का लोगो, यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। यूएफसी की मर्च से ज़्यादा एलन की टी शर्ट बिक रही है एट दिस पॉइंट, आई एम नॉट इवन लाइंग, फॉर दिस रीज़न। मैं चाहता हूँ यूएफसी पे अगर हमारा कोई भी इंडिया से बंदा जाता है, अंशुल जुबली को ये टी शर्ट पहन के जानी चाहिए थी, उस बंदे की गांड फट जाती। एलन पे आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक सिक्योरिटी कंपनी खोलूं, अगर लोगों की सही में गांड फाड़नी है, सारे बाउंसरों को एलन की टी शर्ट पहना दी। व्हाट डू यू से गाइस, व्हाट डू यू से? गांड नहीं फटेगी, है ना? बट वहीं पर ही आते हैं हम एलन चौधरी कटआउट पे। इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई अनहिंज्ड बात बोलनी होती है, बहुत ही घटिया बात बोलनी होती है, बट आप कैंसिल हो जाते हो। उस चीज़ के लिए हम लोग लेकर आए हैं एलन चौधरी कटआउट। आप एलन चौधरी कटआउट को किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में रखिए और आप कैंसिल होते होते बच सकते हैं। केस इन पॉइंट, इस केस में एलन चौधरी का कटआउट नहीं था, तो क्या हुआ? दोनों कैंसिल हो गए। बट अगर वहीं पर ही एलन सिक्योरिटी वाले लोग होते, इनकी गांड तोड़ दी जाती। ये ऐसा कुछ नहीं बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, बट वहीं अगर एलन चौधरी खुद एलन की टी शर्ट पहन के वहां पे खड़ा होता, ना इनकी गांड फटती, मतलब कुछ भी बोलने से इनकी गांड भी फटती और ये कुछ उल्टा बोलते भी नहीं, अगर ये कुछ बोलते तो उनकी जो तुड़ाई होती। ये एक मिनट होल्ड अप बउआ यार, ये नहीं था यार, यार व्हाट द फक।